तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। अब हम कक्षा 7 पाठ 4 सरल समीकरण सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन का जी भाग करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात राशियां ज्ञात कीजिए। क्या है भाग? देखिए, अनवर एक संख्या सोचता है। यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। समझ रहे हो बच्चों? तो ये जो सिंपल इक्वेशन वाले सरल समीकरण बनाने वाले जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, इसमें क्या दिए होते हैं? हमको कथन दिए होते हैं। अनवर एक संख्या सोचता है, ठीक है, उसमें से इस संख्या के 5/2 में से वह 7 निकाल देता है तो परिणाम 23 है, यानी कि 23 प्राप्त होता है। कहीं पर प्राप्त होता है लिखा होता है, ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है? परिणाम 23 है, यानी कि 23 प्राप्त होता है। तो इस कथन से हमको क्या बनाना होता है? सबसे पहले समीकरण बनानी होती है, इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया समीकरण क्या चीज होती है। ठीक है, समीकरण एक क्या है? एक ऐसे लिखने का ढंग है जिसमें कि दो पक्ष होते हैं, बाएं और दाएं, ठीक है, जो कि एक तराजू की तरह होते हैं, और बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमको एक समीकरण बनानी होती है, और उसमें क्या होगा? एक अज्ञात राशि भी होगी। समझ में आ रही बात? एक अज्ञात राशि भी होगी, इसलिए यहां पर लिखा है, देखिए, अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। अज्ञात माने जिसका मान मुझे पता नहीं है। यहां क्या, किसका मान मुझे नहीं पता है? अनवर जो संख्या सोच रहा है वो मुझे पता है अभी नहीं पता है। तो वो क्या सोच रहा है, वो कौन सी संख्या को सोच रहा है, यही मुझे बताना है। ये मैं कैसे बता पाऊंगा? जब मैं पहले समीकरण बनाऊंगा, फिर उस समीकरण को हल करूंगा। समझ में आ रही बात? और जो चीज वो सोच रहा है वो अज्ञात है, पता नहीं अभी हमें, ठीक है, उसी को हम क्या मानते हैं? एक्स वाई जेड या कुछ भी मान लेते हैं, अल्फाबेट, अंग्रेजी अल्फाबेट, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? चर, या अंग्रेजी में उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। तो जब हम समीकरण को हल करते हैं तो हमारा जो लक्ष्य होता है वो उस चर का मान निकालना होता है। तो समीकरण हल करने का तरीका क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि हम किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में, यहां कहां करना होता है? दोनों पक्षों में करना होता है। जो चीज हम बाएं पक्ष में करते हैं वही दाएं पक्ष में भी करते हैं। अब करना क्या होता है? कोई बाल थोड़ी बनाने होते हैं। बाल बनाना होता है? नहीं बनाना। नाखून काटने होते हैं? नहीं काटने। तो क्या करना होता है? करते क्या है हम गणित में? गणित में हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही करते हैं। समझ लो बात? गणित में क्या करते हैं? तो ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग ही करते हैं, लेकिन करते किधर हैं? दोनों पक्षों में। जैसे एक तरफ करेंगे वैसा ही दूसरी तरफ भी करेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना होता है समीकरण को हल करते समय। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अनवर एक संख्या सोचता है। माना वो संख्या क्या सोचता है? माना संख्या बराबर क्या है बच्चों? एक्स है। हमें नहीं पता है ना वो संख्या क्या सोच रहा है, वही तो बताना है।
अब वो क्या करता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 5/2 में से 5/2 गुने में से, याद रख लो कहीं पर गुना लिखा होता है, कहीं पर गुना लिखा होता है, यहां पर गुना नहीं लिखा हुआ है, यहां पर खाली 5/2 में से कह रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है, गुना ही है। समझ रहे हो बात। इस संख्या के 5/2 गुने में से क्या कर देगा, वो 7 को निकाल देगा। निकाल देना माने घटा देना। समझ में आ गई बात। निकाल देने का मतलब होता है घटा देना। समझ गए हो। तो परिणाम 23 होता है, यानी कि 23 मिलता है। तो 23 किस तरफ आ जाएगा, दाईं ओर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो मेरी समीकरण क्या बनेगी देखिए, तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अंग्रेजी में लिखा जाता है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है देखिए, किसी संख्या के 5/2 में से, संख्या क्या है, x, ठीक है, x का 5/2, यानी कि 5/2 से x को क्या कर दूंगा मैं, गुणा कर दूंगा। तो 5/2 गुणा x, तो x गुणा 5/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5/2 फिर आगे ही आ जाएगा, ठीक है। किसी, अब x के 5/2 में से कितना निकालना है, 7, तो 7 निकालने का मतलब 7 को क्या कर देना है, घटा देना है। सीख लो इसको। बराबर कितना प्राप्त होता है, 23, परिणाम 23 प्राप्त होता है। देख लो, ये बन गई समीकरण, इसी को बोलते हैं, ये बनाना सीखना है आपको, और कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जरूर सीखेंगे। हाँ, प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल भी होता है। तो सरल सी बात है, माना संख्या क्या मान लिया हमने, x मान लिया, तो x का देखियो, इस संख्या के 5/2 में से, तो इस संख्या x है ना, समझ रहे हो बात, x का 5/2 कितना हो जाएगा, 5/2 गुणा x, या क्या लिख सकते हो, x गुणा 5/2 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। समझ में आ रही बात। तो यदि मैं इनका उत्तर निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 5/2 x लिखते हैं फिर इसको, चाहे इसको चाहे इसको। समझ में आ रही बात। 5/2 x लिखा जाता है, 5/2 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का, इसको हम छोड़ भी देते हैं, कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा का ही चिन्ह है बीच में, यह समझना है आपको, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, इस बात को सीखना है सबसे पहले। तो इसको क्या लिखूंगा बच्चों, 5/2 x ऋण 7 बराबर 23, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैंने यहां पर जब इसको मैं हल करूंगा तो कहानी क्या बताई मैंने आपको, कि हल करने का मतलब है कि x को अकेला रखना। अब ये अकेले रहना चाह रहा है, समीकरण को हल करने का मतलब है कि x अकेला रहना चाह रहा है, तो इसके साथ जो जो चीजें हैं ये सबको हमें यहां से क्या करना है, हटाना है। समझ लो, यही होता है समीकरण हल करने का मतलब। तो सबसे पहले हम किसे हटाते हैं, जो ऋण या धन में होता है। समझ में आ रही बात। सबसे पहले 7 को हटाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर 2 को हटाएंगे जो भाग में है, ये x के साथ भाग हो रहा है, देख लो बट्टे में है ना नीचे। फिर उसके बाद 5 को हटाएंगे तो मेरे को x का मान मिल जाएगा। यानी कि कितने स्टेप में होगा है, 3 स्टेप में होगा है। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले मैं यहां से 7 को हटाऊंगा, तो 7 को कब हटेगा, 7 जब यहां एक 0 बनेगा। समझ लो, 7 को क्या बनाऊंगा मैं, 0 बनाऊंगा। अब 0 कब बनेगा, ये ऋण 7 है ना, ठीक है, ऋण 7 में क्या करने पर 0 बनेगा, धन 7 करने पर 0 बनेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, सीख लो इसको। ऋण 7 में मैं जब धन 7 करूंगा तो अब इसका मान 0 आएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इधर धन 7 करना है, तो धन 7 में यही नहीं करूंगा, इधर भी करूंगा। मैं पहले बता चुका हूं कि मैं जो भी करूंगा दोनों पक्षों में करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, ऐसा लिखा जाता है,
दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, तो मैं 7 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा देखिए, तब मैं यहां लिखूंगा तो 5/2 x ऋण 7 धन 7, देख लो इस तरफ जोड़ दिया और इस तरफ भी जोड़ूंगा 23 धन 7। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे दुकानदार क्या करता है तराजू में, इस तरफ जितना बांट रखता है इस तरफ उतना ही सामान भी रखता है, उतने ही वजन का, तो तराजू क्या रहता है, संतुलित रहता है। ऐसे ये समीकरण भी तभी संतुलित होती है, रहती है, जब मैं जितना इधर करूंगा उतना ही इधर भी करूंगा, एक ही तरफ नहीं करना है। मतलब मेरे को, मैंने 7 इधर जोड़ा तो यहां भी 7 जोड़ना है। देखो बड़ा मजेदार होता है, सिर्फ सीखने की इच्छा चाहिए, थोड़ी रुचि हमारे अंदर हो तो कठिन नहीं है। तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, 5/2 x ऋण 7 धन 7 क्या हो गया बच्चों, 0। ये 0 हो गया तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर 23/23 धन 7, सॉरी 23 धन 7, 23 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो 7 हमने क्या कर दिया, 7 का